जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है सरिया। अगर सरिया अच्छा यूज करेंगे घर को वो स्ट्रॉन्ग भी बनाता है और कुछ दिक्कत नहीं आती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि घर के लिए जब भी सरिया चूज करने जाओ कुछ 5 से 6 चीजें होती हैं वो चेक करनी है, तो आपको अच्छा सरिया मिल ही जाएगा। सबसे पहली चीज अगर मैं आपको क्लियर कर दूं, जो सरिया आपको लेना है उसमें ये चीज होनी चाहिए, उसका ग्रेड। जब भी सरिया लेने जाना है तो ग्रेड देख लेना, और घर में आपको 550 प्लस ही लगाना है। 550 प्लस क्या हो गया, ये हो गया उसका ग्रेड। और उसमें भी आपको क्या देखना है, उसके आगे एसडी लिखा होना चाहिए। एसडी क्या हो गया, सुपर डक्टाइल। जब सुपर डक्टाइल स्टील आप अपने घर में लगाते हो 550 प्लस एसडी, तो उससे होता क्या है, कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज आती है, ठीक है, भूकंप आ गया या कुछ भी हो गया, फ्यूचर में क्या होगा, एनवायरनमेंट हार्श होता जाएगा। तो उसमें अगर आपने सुपर डक्टाइल स्टील लगाया होगा तो ये क्या करेगा, स्टील एक तो आपके घर को पकड़ा हुआ है, और सुपर डक्टाइल से ये होता है कि घर इतनी जल्दी गिरता नहीं है। तो ये दूसरी चीज आपको चेक करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, बार की रिब्स। अब रिब्स क्या होती हैं, ये सामने आप देख रहे हो, स्टील बार मैंने पकड़ा हुआ है, ये होती हैं टीएमटी बार की रिब्स। और ये रिब्स सरिया और कंक्रीट की बॉन्ड बनाती हैं। जितनी ज्यादा अच्छी रिब्स होंगी उतना ज्यादा कंक्रीट में उसकी बॉन्ड बनेगी, और घर की स्ट्रेंथ को ये डबल करती हैं। आपको 2-3 किस्म से ये रिब्स देखने को मिलेगी, जैसे वाई शेप में ये रिब्स मिलती हैं, फिर जो सिंपल होती हैं वो भी है। मतलब जितनी ज्यादा रिब्स होंगी सरिये पे, अच्छा पजल्ड होंगी, तो उतना ज़्यादा बॉन्ड वो बनाता है सरिये से, कंक्रीट से। और आपका जो भी स्ट्रक्चर है, भले वो कॉलम है, बीम है, स्लैब है, तो वो सरिया मजबूत हो जाता है। और अर्थक्वेक भी आएगा, बिल्डिंग हिलेगी भी अगर, तो जो रिब्स होंगी वो कंक्रीट को पकड़ के रखेंगी। तो ये बहुत फायदेमंद होती हैं। रिब्स जरूर देख लेना जो भी सरिया लोगे, अगर उनके रिब्स होंगे ना पतले पतले, वो सरिया मत लेना। वो क्या होगा, कंक्रीट में से स्लिप कर सकता है। तो सरिया आपको वही लेना है जिसमें मोटी रिब्स हो, ये बाई शेप की रिब्स हो, या सिंपल ऐसी लेकिन मोटी रिब्स हो, वो होनी चाहिए। जब भी सरिया लेने जाओ ये 2 चीजें जरूर चेक कर लेना। और एक होती है बेल्डेबिलिटी और दूसरी होती है एलोंगेशन। जब भी सरिया लेना है उसमें चेक कर लेना उसके सर्टिफिकेट में कि ये वेल्डेबल है कि नहीं। मतलब जो हम स्टील बार लेते हैं, जो टीएमटी बार ले रहे हैं, कभी कभार क्या होता है, सरिये को मोड़ा जाता है, तोड़ा जाता है, और फिर उसको बेल्ड किया जाता है। अगर उसकी अच्छी वेल्डेबिलिटी नहीं हुई तो जब हम उसको बेल्ड करेंगे वो सही से बेल्ड नहीं होगा और सरिये की स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है। तो आपको उसकी बेल्डेबिलिटी भी चेक करनी है कि ये टीएमटी बार बेल्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते। और अगली चीज होती है एलोंगेशन। एलोंगेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब भूकंप आएगा या कुछ भी होता है, सरिया बिल्डिंग हिलती है, तो अगर एलोंगेशन अच्छी होगी तो हमारी बिल्डिंग जो होगा, जो घर होगा, वो खड़ा रहेगा। तो आपको चेक कर लेना है कि 18% से ज्यादा एलोंगेशन होगी स्टील बार में, तो वो एक अच्छा स्टील बार है। तीसरी चीज आपको क्या चेक करनी है, जो भी स्टील बार आपको लेना है, टीएमटी बार या सरिया आपको लेना है, वो क्रोजन रेजिस्टेंट होना चाहिए। उससे होगा क्या, फ्यूचर में क्या होता है, क्रैक्स आ सकते हैं आपकी स्लैब में, आपके पिलर्स में, कंस्ट्रक्शन के दौरान ही आ जाता है। और अगर वो क्रोजन रेजिस्टेंट नहीं हुआ तो उन क्रैक से उन पोर्स, छोटे छोटे सुराग बन गए होते हैं, पानी अंदर जाता है या डैम्पनेस या मॉइस्चर थोड़ा बहुत अंदर चला गया, तो सरिये की क्या होता है, पपड़ी बनने लग पड़ती है, ऊपर से सरिया खराब होने लग पड़ता है, सड़ने लग पड़ता है। और उससे क्या होता है, कंक्रीट और सरिये की बॉन्ड छूटने लग पड़ती है और आपका घर कमजोर होने लग पड़ता है। तो हमेशा जब भी सरिया आपको लेने जाना है तो उसमें क्या देखना है, क्रोजन रेसिस्टेंट सरिया होना चाहिए कि सरिये में क्रोजन नहीं लगे, भले कुछ भी हो जाए। ये चीज अगली चीज देखनी है। अगली चीज आपको जब भी सरिया लेने जाना है तो चेक कर लेना है, सैंपल ले लो, जैसे भी चेक कर सकते हो, टेस्ट कर रहे हैं। 2 टेस्ट किए जाते हैं, एक होता है बेंड टेस्ट, दूसरा होता है रीबेंड टेस्ट। ये आप खुद से भी परफॉर्म कर सकते हो घर में, नहीं तो किसी लैब को सैंपल बेच के भी करवा सकते हो। देखो इसमें होता क्या है, एक सरिये के पीस को लिया जाता है, ठीक है, उसको बेंडिंग मशीन आती है, उस पर बेंड किया जाता है, प्रॉपर प्रोसीजर होता है, इसको बेंड करते हैं 180 डिग्री तक उसको बेंड किया जाता है उस मशीन पे, और देखा जाता है जब बेंड कर रहे हैं, जहां से बेंड हुआ है वहां पे अगर थोड़ा भी आपको क्रैक दिखता है या वहां से वो टूटा है, तो वो एक अच्छी क्वालिटी का सरिया नहीं है, वो अच्छा टीएमटी बार नहीं है। उसको अपने घर में कभी मत यूज करना, क्योंकि फ्यूचर में जब कुछ भी होगा, भूकंप आया या कुछ भी हुआ, तो अगर बेंड हुआ तो वहां से टूटने के चांसेस होते हैं। तो बेंड टेस्ट करके ही सरिया लेना। दूसरा होता है रीबेंड टेस्ट। इसमें क्या होता है, वही सेम आप एक टीएमटी बार का पीस ले लो, जो सरिया आप घर में यूज करने वाले हो, उसको पहले करना है 135 डिग्री पे बेंड।
कितना 135 डिग्री पे बेंड किया। फिर उस सरिये को जो बेंड किया है बॉइलिंग वाटर में डालना है, उबलता पानी लेना है और 100 डिग्री उसका सेल्सियस होना चाहिए। उस उबलते पानी में 30 मिनट तक उसको रखना है। जब उसको 30 मिनट रखा और फिर उसको ठंडा करना है, उसको ठंडा करके फिर 157.5 डिग्री पे उसको बेंड करना है। अगर उसमें कोई क्रैक आपको दिखता है तो वो सरिया अच्छी क्वालिटी का नहीं है। तो इसको परफॉर्म करवा सकते हो, कहीं ना कहीं आपके एरिया में कंस्ट्रक्शन कंपनी होगी, लैब होगी, या खुद से करवा सकते हो। चेक कर सकते हो कि जो सरिया आप यूज करने वाले हो वो अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है। जब भी सरिया लो, एक और चीज चेक कर लेना है, जो भी सरिया आप लेने वाले हो उस पे आईएस मार्क होना चाहिए। ऐसा कुछ आईएस मार्क सरिये पे मस्ट होना चाहिए, वो अच्छी क्वालिटी का स्टील है। साथ ही साथ उस पे लिखा होना चाहिए कि ग्रेड कौन सा है, 500 है, 550 है, सुपर डक्टाइल है, वो भी स्टील बार पे लिखा होगा, वो चेक कर लेना। साथ ही साथ आपको चेक करना है, उसके ऊपर एक स्लिप सी लगी होती है जिसपे पूरा लिखा होता है कि ये कब बना, जहां इस पे कौन सा आईएस कोड फॉलो किया है। तो उसमें स्टैंप वगैरह देख लेना, आईएसओ सर्टिफिकेशन देख लेना। ये बेसिक चीजें होती है। जब भी सरिया लेना है, किसी मैन्युफैक्चरर से आपने उठाया तो ये चीजें चेक करके ही अपने घर में सरिया आपको लगवाना है। अगली चीज हमेशा चेक करना, जब भी सरिया लेने जाओ, जो उसका बनने का तरीका होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि काफी तरीकों से बनाए जाते हैं सरिये। अगर वो नई टेक्नोलॉजी से बने, अगर सरिया इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स जो होते हैं उनमें बने, तो वो एक अच्छी क्वालिटी का सरिया। क्योंकि इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट जो होते हैं उसमें जब सरिया बनता है तो उसकी क्वालिटी को मेंटेन किया जा सकता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं, जब भी सरिया लेने जाना है आपको करना क्या है, 500 या 550 ग्रेड आपके घर के लिए लेना है। उसके आगे डी या एसडी लिखा होगा, वो बहुत बढ़िया चीज़ है। उससे होगा क्या, क्योंकि घर में मोस्टली मैं रेजिडेंशियल घर की बात कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी बिल्डिंग की, वो तो क्यों ही वीडियो देखेंगे। लेकिन आप लोग अगर वीडियो देख रहे हो, जब भी सरिया लेना है आपको ज़्यादा ग्रेड ही लेना है, 500 या 550। उससे क्या होगा, आप डिज़ाइन नहीं करवाते हो। मोस्टली लोग स्ट्रक्चरल इंजीनियर से डिज़ाइन नहीं करवाते हैं। तो जितना अच्छा स्टील होगा, जिसकी इलोंगेशन अच्छी होगी कि वो प्रॉपर से बेंड भी हो जाएगा, क्रैक नहीं होगा, क्रोजन रेजिस्टेंट भी हो, आईएस मार्क भी हो उस पर, और ग्रेड 550 एसडी हो गया हमारा सुपर डक्टाइल, और डी होगा डक्टाइल, तो वो लगाओगे तो घर में स्ट्रेंथ भी आएगी और घर मजबूत भी बनेगा। तो आप इसको कहीं भी लगा सकते हो। तो ये तरीका होता है। ब्रांड आप किसी के साथ भी चले जाओ, बट ये चीज़ें ध्यान रखोगे तो एक अच्छा सरिया आपके घर के लिए आएगा। मेरे ख्याल में आइडिया लग गया होगा कि सरिया जब भी लेना है, क्योंकि ब्रांड के नाम के पीछे मत जाओ, ब्रांड तो काफ़ी मार्केट में आपको मिल जाएंगे। ये चीज़ें जिन सरियों में आपको मिलती हैं, जो मैंने आपको बताई, वो सरिया लोगे तो अच्छा सरिया आपके घर में लगेगा और क्रोजन रेसिस्टेंट होगा तो बहुत बढ़िया चीज़ है। क्योंकि फुटिंग में सबसे जल्दी ख़राब हो जाता है सरिया हमारा। हमारे घर की लाइफ किस पे डिपेंड होती है, हमारे सरिये पे। तभी घर की लाइफ 50 साल की ही जाती है, क्योंकि सरिया अगर एक्सपोज रहे तो 50 साल बाद वो ख़राब होने लग पड़ता है। तो अभी मैं लेता हूँ अलविदा। ऐसी वीडियोज़ में आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू गाइस।